तो तुम मुझसे डिस्कस करना चाहते थे कि तुम एक लड़की से शादी करना चाहते हो। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हें वेलकम करती इस घर में, सजाती ये घर तुम्हारे लिए, एक्सेप्ट कर लेती तुम्हारी शादी। बोलो, ये समझ रहे हो तुम? नहीं, तुम ऐसा ना करती। अफतान, सब कुछ चल तो रहा था, फिर ये शादी करने की जरूरत क्या थी? तुमने उस लड़की को मेरे बराबर लाके खड़ा कर दिया। तुमने उसको अपना नाम दे दिया। क्यों किया तुमने ये सब? ये सब क्या कह रही हो? क्या हो गया तुम्हारी सोच को? पता तुम जैसी औरतों का मसला क्या है? जब तुम्हारा शौहर कोई गैर शरई हरकत कर रहा होता है तब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो किसी को शरई तौर पे अपना ले, निकाह कर ले, उस पे तुम लोगों को एतराज होता है। ये बात तुम लोगों के मयार पर पूरी नहीं उतरती। और तुम्हारा मेयार क्या है? वो घटिया लड़की, घर से भागी हुई टिकटॉकर। बस इसके आगे एक लफ्ज मत कहना अली से। अब वो मेरी बीवी है। कभी तुमने मेरी तो इतनी इज्जत नहीं करवाई, मेरे लिए तो कभी इतना स्टैंड नहीं लिया। आज तकलीफ हो रही है तुम्हें उसके लिए? अफनान, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। एक मिनट। इसमें बुराई जरूर है। किसमें? यही जो तुमने बगैर देखे कॉल कट कर दी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर शक करूंगी? नहीं, लेकिन ऐसे एक सवाल बनता है, क्या वाकई तुम कभी मुझ पर शक करोगी? सच कहूं? एक मिनट। तुम अटेंड क्यों नहीं कर रहे? अरे नहीं है इतना जरूरी फोन अटेंड करना, छोड़ो ना। बताओ ना, तुम कभी शक तो नहीं करोगी मेरी मोहब्बत पर? तुम एक काम करो, तुम बात कर लो, हम बाद में बात। अरे नहीं, कोई जरूरी कॉल नहीं है ना। पिक कर लो कॉल। देखो, मैं जानता हूँ तुम रमशा को लेकर इनसिक्योर फील कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरे और उसके दरमियान वक्ती दोस्ती थी जो अब नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं। मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, तुम्हें मालूम है ना ये बात। और वो रमशा तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है, मैं जानती हूँ ये, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। प्लीज तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना अफतान? प्लीज मुझे तुम छोड़ना नहीं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं पागल हो जाऊंगी, मैं तुम्हें बता रही हूँ। हाँ हाँ अलीज़े, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, मैं ट्रस्ट में मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। प्लीज अपने दिल से इस इनसिक्योरिटी को निकाल दो। मेरे और रमशा के दरमियान कुछ नहीं है अलीज़े, कुछ नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा।
हेलो अफनान। जब मुझे तुमसे बात नहीं करनी है तो बार बार कॉल करके मुझे तंग क्यों कर रही हो? आपको कॉल नहीं करूंगी तो किसको कॉल करूंगी अफनान? अपने उन्हीं दोस्तों को करो ना। जिनसे कहकर तुमने ये वीडियो वायरल करवाई है। आप क्यों नहीं मेरी बात का यकीन कर रहे हैं अफनान? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं क्यों करूंगी ये सब कुछ? मुझे तो पता भी नहीं है कि उसने ये सब कुछ क्यों किया है। मुझे अब किसी पर यकीन, यहां तक के खुद पर भी। तुमने मेरा सिर्फ दुनिया से नहीं, मेरी अपनी जात से भी यकीन खत्म करवा दिया है रमशा। आप एक दफा बस घर आ जाएं। घर आके बैठ के मेरी बात सुने, मुझे बोलने का मौका तो दिए। प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं पहले ही तुम्हारी वजह से बहुत मुश्किल हालात से गुजर। खुदा का वास्ता है, मुझे कुछ देर का सुकून दे दो। नहीं करना चाहता मैं तुमसे बात, नहीं मिलना चाहता तुमसे इस मुझे बार बार फोन मत करना। अल्लाह हाफिज। अफनान, अफनान। साया वे साया वे साया वे साया वे, क्या जाने क्यों मैंने अखियां लगाया वे, करना क्या औरों से गिला, धोखा मुझे यार से मिला, हाय धोखा मुझे यार से मिला, ओ धोखा मुझे यार से मिला। दिल को भी हारा मैंने, जान को भी हारा मैंने, ये मिला है मुझको सिला, धोखा मुझे यार से मिला, हाय धोखा मुझे यार से मिला। अहमद, तुम्हें पता चला अफनान सर ने दूसरी शादी कर ली? ये क्या कह रही हो तुम? अफनान साहब ने दूसरी शादी कर ली? तुम्हें कैसे पता? मुझे क्या, पूरी दुनिया को पता है। ये देखो वीडियो वायरल हुई है। अरे हाँ, ये तो अफनान साहब है। इस अकेलेपन के जिम्मेदार भी तुम खुद ही हो। मुझे तो हैरत इस बात की है कि तुम जैसा अक्लमंद इंसान इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। तुमने रमशा से शादी कर ली। रमशा जैसी लड़कियां शरीफ लड़कों को ढूंढती हैं जो खानदानी भी होते हैं और अमीरजादे, उनसे शादियां करती हैं।
और वही रमशा ने किया। तुम शरीफ आदमी, खानदानी और अमीरजादे, तुमसे शादी करके उसने तुम्हें बदनाम किया और वो रातों रात मशहूर हो गई, क्योंकि वो यही चाहती थी। अफनान, मैं कब से आपको कॉल्स कर रही हूँ, आप मेरी कॉल भी नहीं पिक कर रहे हैं। आप एक दफा कॉल पिक करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगी ना, मुझे कुछ कहने का मौका तो दें। अलीज़े, मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि तुम अपना ऑफिस ज्वाइन कर लो। तुम अपनी रूटीन में बिजी हो जाओगी तो कम से कम इस बारे में सोचोगी भी नहीं। वरना तुम ये सब सोच सोच के बीमार हो जाओ। और देखो, तुम्हारी कंडीशन ऐसी है कि डॉक्टर स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि इस कंडीशन में आप टेंशन नहीं ले सकते। तो ऑफिस जाके फिर मैं क्या करूं? वहां मुझसे लोग 10 तरह के सवाल करेंगे मामा। क्या जवाब दूंगी मैं सबको? मेरी कोलीग्स मुझे कितनी कॉल्स कर चुकी हैं सिर्फ ये पूछने के लिए कि अफनान ने आखिर ये किया क्या है तुम्हारे साथ। क्या बताऊं सबको आपके भतीजे के कारनामे। चाहूंगी तो मुझे ही अजियत होगी। सबकी जबान पर सिर्फ एक ही सवाल होगा कि इतनी अच्छी बीवी छोड़कर अफनान को पड़ी क्या थी एक टिकटॉकर लड़की से शादी करने की। बस कर दो अलीज़े,
ये लोग जितने भोले बनते हैं ना, वो इतने अंदर से होते नहीं। सब पता होता है इन्हें, पर इन लोगों को ये भी पता है कि ऐसी ही लड़कियां होती हैं जो शरीफ लड़कों को फांस कर उनसे शादियां कर लेती हैं। और अलीजे को तुम पहली बीवी नहीं, ऐसी हजारों बीवियां जो इस आजमाइश का हिस्सा बनी हुई है। वो सब ठीक है मामा, लेकिन अगर अफनान ने रमशा को तलाक नहीं दी तो मैं अफनान से अलहदा हो जाऊंगी। तुम किस किस्म की बीवी हो अलीजे? तुम्हें कुछ पता ही नहीं होता है कि तुम्हारा शौहर क्या सोच रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है, वो क्यों परेशान है। कुछ इंटरेस्ट तो शो करो। तो मैं क्या करूं मामा? अगर अफनान मुझसे कोई बात नहीं शेयर करना चाहता तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आप मुझे क्यों कसूरवार ठहरा रहे हैं? क्योंकि तुम उसकी बीवी हो। इसके बावजूद भी तुम दोनों में इतनी दूरियां हैं, क्योंकि तुमने कभी इंटरेस्ट लिया ही नहीं। तुम्हें सिर्फ अपना करियर, अपना लाइफस्टाइल, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करती हो। अपने शौहर पे कभी फोकस किया है? बिकॉज यू डोंट केयर। तो तुम यहाँ हो? तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे छुपकर यहाँ बैठ जाओगे तो मेरा सामना नहीं करना पड़ेगा? क्या फायदा? तुम्हारे सामने आता हूं तो तुम चीखती चिल्लाती हो, गुस्सा करती हो। ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे बर्दाश्त ही नहीं कर सकती हो, इसलिए सुकून के लिए यहाँ आकर बैठ गया। तो वो तुम अपनी दूसरी बीवी के पास नहीं गए क्या? वो तुम्हारी सोशल मीडिया सुपरस्टार रमशा खान, वैसे उससे पूछो तो अब कौन सी वीडियो वायरल करनी है उसने तुम्हारी? मतलब ये क्या कह रही हो तुम? जाओ जाकर अपनी बीवी से मालूम करो ना कि अब वो मजीद कौन कौन सी वीडियो तुम्हारी वायरल करने वाली है। अलीजे, किसी ने कुछ कहा है तुमसे? क्यों कह रही हो ये सब? मेरी बात का जवाब दो। देखे क्या जा रही हो? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि दूसरी शादी और ये दूसरी बीवी तुम्हारे लिए कितना बड़ा सर का दर्द बन गई है। देखो, तुमसे किसी ने कुछ कहा है अलीजे? ये जो कुछ भी तुम कह रही हो मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही। टेल मी। व्हाट, मैं भूल ही गया था। मैं भूल ही गया था कि तुम तो चाहती ही नहीं हो मेरी जिंदगी में सुकून।
और अगर गलती से भी मेरी जिंदगी में सुकून आ रहा हो तो तुम कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करती हो जिसकी वजह से वो छिन जाए। अफनान, तुम रमशा को तलाक दे दो। अफनान, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। अफनान, क्या हो गया अलीसे, क्यों कर रही हो ऐसे? मैं क्या कर रही हूँ? अब रमशा के बाद कौन सा अजाब लेकर आए हो तुम मेरे सर पे? हाँ, अलीसे आहिस्ता बात करूँ, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, मत करो ये सब। मैं कह रहा मुझे हूँ सच सच बताओ, कौन थी वो लड़की? अच्छा है ना, सबको पता चलना चाहिए तुम किस तरह मुझे चीट कर रहे हो मुझसे। Get out of this place. Get out of this place right now. तुम शक कर रही हो मुझ पर? सच बताऊं? नहीं, मैं तुम पर बिल्कुल शक नहीं कर रही। हाँ, पहले मुझे तुम पर शक होता था जब रमशा हमारे घर में रहती थी, लेकिन जब से रमशा गई है ना, मुझे सुकून हो गया। अगर शानी से उसकी शादी हो गई थी तो उसको कॉम्प्रोमाइज करके साथ रहना चाहिए था। वैसे भी इतना सब कुछ होने के बाद शानी ने उसे एक्सेप्ट किया है ना। कौन करता है ऐसी लड़कियों से शादी? क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? तुमने भी तो उसे रिजेक्ट किया था। हाँ, शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। क्या हो गया तुम्हारी सोच को? पता है तुम जैसी औरतों का मसला क्या है? जब तुम्हारा शौहर कोई गैर शरई हरकत कर रहा होता है तब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वो किसी को शरई तौर पे अपना ले, निकाह कर ले, उस पर तुम लोगों को एतराज होता है। ये बात तुम लोगों के मयार पर पूरी नहीं उतरती। तुम जब अपनी बीवी के होते हुए एक और लड़की से अफेयर चला सकते हो तो मैं तुमसे पब्लिकली सवाल भी नहीं कर सकती। आवाज नीची करके बात करो। तुम मुझसे तमीज से बात करो। तुम क्या समझ रहे हो इस तरह मेरे पे रोप डाल के मुझे दबा दोगे? मैं बिल्कुल चुप नहीं होंगी। मैं यहाँ तमाशा देखने नहीं बैठी हूँ तुम्हारा। और तुम्हें क्या लगता है तुम मुझ पर इल्जाम पे इल्जाम लगाती जाओगी और मैं सबके सामने मान जाऊंगा? तुम्हारा मसला ही है। तुमसे बात करने के लिए आओ तो तुम चीखो पुकार करती हो, बदतमीजी करती हो। तो क्यों ना चिल्लाऊं मैं तो और जोर जोर से चिल्लाऊंगी, सबको बताऊंगी इसने मुझे धोखा दिया है। धोखा दिया ना मैंने तुम्हें? तो ठीक है, तुम एक काम करो, मत रहो मेरे साथ। लेकिन आज क्लियरली मुझे ये बात बता तो दो, मेरा भी माइंड क्लियर हो जाएगा, तो मैं इस चीज का कोई इंतजाम कर लूंगा।
मुझे पता था आप आएंगे। मैं जानती थी कि आप मुझे जरूर माफ कर देंगे। आपको ये एहसास हो जाएगा कि गलती मेरी नहीं है अफनान। अफनान थैंक यू सो मच कि आप आ गए। मैं वाकई बेकसूर हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। थैंक यू कि आप इस बात को समझ गए। अब आगे क्या प्लान है तुम्हारा? कौन सा प्लान? मेरे सामने ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। आगे क्या करने वाली हो मुझे बताओ। क्या प्लान होगा अफनान? मैं क्या रमशा, खुदा का वास्ता है मेरे सामने ये ड्रामा मत करो। तुम दोनों औरतों ने मिलकर मुझे पागल कर दिया, लेकिन अब मैं मजीद पागल नहीं बनूंगा। फोन कहाँ है तुम्हारा? जल्दी बताओ फोन कहाँ है? वो रहा। अफनान पासवर्ड डालो इसमें, पासवर्ड डालो जल्दी। ये निकाह की पिक्चर्स क्यों रखी हुई हैं तुमने? क्योंकि मेरी और आपकी पिक्चर्स हैं। तो क्या चाहती हो? इनको भी मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती हो तुम? इसीलिए रखी हुई है ना, ताकि मुझे ब्लैकमेल कर सको। जैसे तुमने हमारी शॉपिंग की वीडियो वायरल करवाई है, उसी तरह अब निकाह की पिक्चर्स भी करवाओगी ना, है ना? ऐसा क्यों करूंगी अफनान? क्योंकि तुम चाहती हो कि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि तुम मेरी बीवी हो। पहले तुमने हमारी वीडियो वायरल की ताकि लोगों को मेरे और तुम्हारे बारे में पता चले। अब तुम ये निकाह की पिक्चर्स करवाओगी ताकि सबको पता चल जाए कि मैं और तुम निकाह में हैं। इसका सीधा तरीका भी तो था, एक बार मुझसे कहा तो होता। इतना गिरने की क्या जरूरत थी रमशा? डिलीट करो इसे, डिलीट करो। बल्कि छोड़ो, तुम पर एतबार करके हमेशा ठोकर ही खाई। क्यों कर रहे हैं आप? मुझे तुम पर यकीन नहीं रहा रमशा। सायावे क्या जाने क्यों मैंने अखियां लगाया वे, बिल्कुल यकीन, बचा यकीन ना हो कुछ नहीं। धोखा मुझे यार से मिला है, धोखा मुझे यार से मिला, हो धोखा मुझे यार से मिला। दिल को भी हारा मैंने, जान को भी हारा मैंने, ये मिला है मुझको सिला। धोखा मुझे यार से मिला है, धोखा मुझे यार से मिला, हो धोखा मुझे यार से मिला। हर तरफ देखो तन्हाई, हर तरफ देखो रुसवाई, छोड़ा है गैरों ने अपनों ने करके बेकरार भी। हर तरफ देखो तन्हाई, हर तरफ देखो रुसवाई, छोड़ा है गैरों ने अपनों ने करके बेकरार भी। हो हर कोई ऐसे मुझसे रूठ रहा।